अगर हम चीनियों के बारे में जानते हैं कि चीनियों ने कैसे औपनिवेशिक शोषण को ख़त्म किया, तो चीनियों ने औपनिवेशिक शोषण को और अपने जो नौकरशाह थे, तो सामंत वर्ग और सामंत वर्ग का जो प्रतिरोध है, किसान विद्रोह, सुधार और क्रांति के जरिए किया उन्होंने। ठीक है, तो औपनिवेशिक शोषण जो उनको हो रहा था और इन्हीं सब कारणों से, तो उसका जो उन्होंने सामंत वर्ग का जो उन्होंने प्रतिरोध किया, किसान विद्रोह से, सुधार से, तो और जगह और अलग अलग जो क्रांतियां उन्होंने करी, तो उनके ज़रिए उन्होंने चीनियों के जो औपनिवेशिक शोषण थे उनको ख़त्म किया। चीनियों ने क्या किया था कि चीनियों ने जो औपनिवेशिक शोषण था, तो औपनिवेशिक शोषण का और अपने नौकरशाह सामंत वर्ग का उन्होंने जो प्रतिरोध किया था, वो किसान विद्रोह, सुधार और क्रांति के जरिए उन्होंने किया था। ठीक है, तो 1930 के दशक के जो शुरुआती सालों में चीनियों ने भी जो साम्यवादी जो पार्टी थी, उसकी ताकत किसान में थी। जिसकी जो साम्यवादी जो पार्टी थी, तो उसकी जो ताकत वो किसान ही थी। ठीक है, तो किसानों के जरिए जो साम्यवादी पार्टी थी वो जो बनी हुई थी, तो उनकी वजह से उन्होंने इन औपनिवेशिक जो शोषण उनका हो रहा था, तो उनका भी उन्होंने जो सुधार और क्रांति के जरिए उसका भी उन्होंने प्रतिरोध किया था, उसको ख़त्म किया था। ठीक है, तो औपनिवेशिक इस प्रकार से अगर हम देखते हैं पूरा आधुनिकीकरण के जो चैप्टर है आपका, कि आधुनिकीकरण की शुरुआत जो आपने देखा है कि आधुनिकीकरण की ओर अगर हम इस चैप्टर से हम आगे जा रहे हैं औद्योगिक क्रांति में, तो हम इस चैप्टर के अंतर्गत अगर हम देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग जो कंट्रीज़ थी, जो अलग अलग देश थे, उनमें किस प्रकार से औपनिवेशिक जो है उसकी शुरुआत हुई थी, किस तरह से औद्योगिक क्रांति आई थी, किस तरीके से उनसे बचने का जो प्रयास हो रहा था वो किया गया था, किस तरह से उनके जो उनका जो कब्ज़ा था, जो उनका जो बेदखली हो रही थी उसको करी थी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किस तरह से नई नई चीज़ों की नई नई क्रांति आई थी, जातिवाद तौर पर, धार्मिक तौर पर अलग अलग देशों में जो क्रांति आई थी, उन्होंने किस तरह से अपने देश को बचाया, किस तरह से उन्होंने आधुनिकीकरण की शुरुआत करी, उद्योग की। ठीक है, आधुनिकीकरण में, और किस प्रकार से 19वीं सदी में एकदम से क्रांति सी फैल गई थी, चेतना की लहर फैल गई थी, कितनी सारी चीज़ें उन्होंने कर दी थी, कितना विकास कर लिया था, ये हम देखेंगे आगे। तो विभिन्न देशों ने आधुनिकता को अलग अलग तरीक़ों से समझा है, कि अलग अलग तरीक़ों से उसको बनाने की कोशिश करी है, इस चीज़ को हम देखेंगे। और इससे क्या हो रहा था कि जो उन्होंने हर रास्ता अपनी परिस्थिति और विचारों के संदर्भ में जो एक अगर हम देखें, तो उन्होंने जो भी रास्ता तय किया था, तो वो एक दिलचस्प कहानी की तरह से हमें पेश किया जा रहा है इस चैप्टर में, इस अध्याय के माध्यम से हम जानेंगे। ठीक है, तो ये जो अध्याय है आपका, ये जो भाग है, तो उस कहानी के बहुत से जो पहलू हैं, तो कुछ पहलुओं का परिचय करवाएगा हमारा ये चैप्टर। ठीक है, तो बच्चे जिनको भी समझ में आ रहा है या जो भी देख रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस चैप्टर को। ठीक है, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर। ठीक है।